जी हाँ दोस्तों, मैं मनोज सिंह सिंदल, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय अजमेर राजस्थान, आपके समक्ष एक नया वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ, जिसमें आप सीबीएसई परीक्षा 2025 हिंदी विषय में 100% अंक किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उसका बहुत ही आसान तरीका मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। समझाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मुझे सीबीएसई कक्षाएँ पढ़ाने का 22 वर्षों का अनुभव है। इस दरमियान सीबीएसई की कॉपी जांचना, विभिन्न विद्यालय स्तर के प्रश्न पत्र बनाना वगैरह का अनुभव है, और उसी आधार पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि आगामी 28 फरवरी 2025 को हिंदी विषय की परीक्षा कक्षा 10वीं के लिए आयोजित हो रही है। इस परीक्षा में परीक्षार्थी बहुत आसान तरीके से 100% यानी पूरे में से पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कुछ आसान तरीका अपनाकर आप आसानी से अपने इस पेपर में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह लेख न केवल सीबीएसई बोर्ड बल्कि अन्य बोर्डों, कक्षाओं व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए भी उपयोगी हो सकता है। इसलिए अन्य बोर्ड के विद्यार्थी या प्रतियोगी परीक्षा को तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए भी बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 10वीं हिंदी विषय का जो प्रश्न पत्र है पाठ्यक्रम का, वो कुल 80 अंक का होता है और 3 घंटे का समय होता है। उसमें आपको पूरा करना होता है। 15 मिनट का समय सीबीएसई अलग से प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए परीक्षार्थी को देता है। उसमें आप उस प्रश्न पत्र को पढ़ ले। प्रश्न पत्र कुल 4 खंडों में विभाजित होता है। खंड क अपठित बोध का होता है, जो कि 14 नंबर का होता है। अपठित बोध में एक अपठित गद्यांश और एक अपठित काव्यांश आता है। खंड ख में व्यवहारिक व्याकरण के 16 अंक है। खंड ग जो है पाठ्य पुस्तक जो हमारी है कृतिका और क्षितिज, उनसे संबंधित है, पूरक पाठ्य पुस्तक से, जो कि 30 अंक के प्रश्न इसमें आते हैं। खंड घ रचनात्मक लेखन से संबंधित है, जिसमें कुल 20 अंक के प्रश्न आते हैं। अब इन सभी चारों खंडों में प्रश्न कैसे आते हैं और उनकी तैयारी कैसे करें, वह संक्षिप्त में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम लेते हैं अपठित गद्यांश व अपठित काव्यांश। इनमें 3-3 बहुवैकल्पिक प्रश्न आते हैं और 2 प्रश्न प्रत्येक में लघु उत्तरात्मक पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश या काव्यांश को हल करने के लिए सबसे पहले हमें एकाग्र मन से उन्हें पढ़ना चाहिए। जब भी आप उस अपठित गद्यांश और काव्यांश को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय अपने आप से ये प्रश्न पूछे कि मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, यानी इस अपठित गद्यांश या काव्यांश में किसके बारे में बताया जा रहा है। बार बार कुछ वाक्य, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो उसमें पूछे जाते हैं, उससे हमें ये पता चल जाता है कि मैं इसके बारे में पढ़ता हूँ। जब हमें ये पता चल जाता है कि आप जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगला प्रश्न जो आप है वो अपने आप से ये पूछे कि उसके बारे में मैं क्या पढ़ रहा हूँ। जब इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तब आपका बहुत सा काम बहुत आसान हो जाता है, और जो उत्तर आपको प्राप्त हुए हैं, ये मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूँ और क्या पढ़ रहा हूँ, यही उस गद्यांश का मूल भाव, केंद्रीय भाव या उस गद्यांश का संदेश होता है। इसी में उसका शीर्षक भी बनता है। तो कभी कभी शीर्षक का प्रश्न पूछा जाता है तो वह उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा कभी कभी गद्यांश का मूल भाव, केंद्रीय भाव, संदेश, शिक्षा से संबंधित पूछा जाता है, तो वह भी उत्तर वहीं से आपका मिल जाता है। अब प्रश्नों को मन लगाकर पढ़ना चाहिए और उनके संभावित उत्तर जो है काव्यांश या गद्यांश में ढूंढे और उनका सही चयन करें, और चारों विकल्प में से जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है उसमें से सर्वाधिक सही विकल्प को चुनना चाहिए। इसके अलावा जो 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके जो उत्तर है उस काव्यांश या गद्यांश में जहां मिलते हैं उसे अपनी भाषा में बदल करके उसका उत्तर लिख दें। काव्यांश सबसे ज़्यादा दिक्कत हमारे बच्चों को आती है काव्यांश में, क्योंकि काव्यांश में ज़्यादातर ये होता है कि हम केवल काव्यांश पढ़ते हैं, उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं, जो अर्थ हमें समझ में आ जाता है उसी के आधार पर उसका उत्तर दे देते हैं, और हम परीक्षा में खुश होकर के आते हैं कि हमने सही उत्तर दिया है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि काव्यांश का उत्तर उसके अर्थ की बजाय उसके भावार्थ पर देना चाहिए। अब भावार्थ का कैसे पता चलता है, तो मैं आपको कुछ काव्य पंक्तियाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने कहा, एक कोई काव्य पंक्ति आई है कि मैंने जीवन पथ पर कांटे चुने, फूलों को त्याग दिया। अब इस पंक्ति से प्रश्न पूछा जाए
कि लेखक ने जीवन पथ पर किसे चुना, तो आप उत्तर देते हैं कांटे चुने, लेकिन ये उत्तर गलत हो जाता है। यहाँ पर कांटों का भावार्थ होता है मुसीबत की राह, कठिन रास्ता, परिश्रम का रास्ता आदि। अगर आप ये उत्तर लिखते हैं तो वह बहुत सही होता है। फूल जैसे उसी काव्यांश में फूल शब्द आया है, फूलों को त्यागा मतलब कोमलता को त्याग दिया, प्रेम का रास्ता छोड़ दिया, नजाकत का रास्ता छोड़ दिया, आसानी का रास्ता छोड़ दिया। तो इस तरह से अगर आप उत्तर दें तो आपके काव्यांश के उत्तर सभी सही होते हैं। सीबीएसई में कथन व कारण के प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका अभ्यास बार बार करें। इस तरह से 7-7 नंबर के 14 नंबर के जो अपठित गद्यांश है वो काव्यांश है, उसमें आप पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट खंड ख व्यावहारिक व्याकरण का आता है, जिसमें कुल 20 लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। 4 पार्ट होते हैं उसके, उसमें 5-5 सवाल प्रत्येक पार्ट में पूछे जाते हैं और उसमें से 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जैसे इसमें आपके रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाच्य, पद परिचय और अलंकार। अलंकार के अंदर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण अलंकार है। और व्याकरण का ये जो पार्ट है इसके अंदर आप बार बार अभ्यास करें, इससे इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सही कर सकते हैं। अगर इस व्यावहारिक व्याकरण के पार्ट में अगर आपके सारे ही प्रश्न सही हो जाते हैं तो आपके 100% अंक लाना बहुत आसान होता है। इस पार्ट में अलंकार के लिए आपको सभी अलंकारों के महत्वपूर्ण जो उदाहरण है उनको जरूर याद करें। 2-2, 4-4 उदाहरण भी आपको याद हो जाते हैं तो आप ये प्रश्न बिल्कुल सही कर पाते हैं। पद परिचय थोड़ा हमारे छात्रों को कठिन लगता है, इसके लिए आपसे मैं सलाह दूंगा आपको कि आप कक्षा 8वीं की जो व्याकरण होती है हमारे बुक किताब, उसके अंदर पद परिचय में विकारी और अविकारी शब्द जो 8वें प्रकार के हैं उनकी परिभाषा, उनके प्रकार, उनके उदाहरण आप जरूर पढ़ के जाए, जिससे ये प्रश्न आपका एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। खंड ग जो है वह पाठ्यपुस्तक और पूरक पाठ्यपुस्तक के बहुवैकल्पिक व वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। इस भाग के प्रश्नों के उत्तर देते समय यथासंभव सभी उत्तर जो आप लिखेंगे वो बिंदु बना करके लिखने चाहिए। सीधा आप पैराग्राफ की तरह से वर्णन करते हैं वह न करके बिंदु बनाएं। और जो 2 नंबर के प्रश्न होते हैं उसमें या तो 2 बिंदु बनाएं या 4 बिंदु बनाएं और उसका संक्षिप्त में वर्णन करें। 4 नंबर के जो प्रश्न आते हैं हमारे पूरक पाठ्यपुस्तक के, उसमें 4 बिंदु या 8 बिंदु बनाएं और उसका वर्णन करें। क्योंकि परीक्षक जब उत्तर चेक करता है तो उसके दिमाग में होता है कि 2 नंबर